हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो। जय हिंद, सलाम, नमस्ते। शुरू करते हैं क्लास। आर्टिकल क्लास चल रही है डेली। थ्री 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 क्वेश्चंस। तो आज फिर थ्री क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज many an European country is passing through recession. ए, बी, सी और कोई गलती नहीं, तो नो एरर, डी। नेक्स्ट, द इंग्लिश इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। द इंग्लिश इज अ लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज amongst South Indians. Among South Indians. ए, बी, सी और कोई गलती नहीं, तो नो एरर, डी। कोई गलती नहीं तो नो एरर, डी। क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं। क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डिफिकल्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग डिफिकल्ट बना देते हैं क्वेश्चन को ऑलरेडी। ही हैज already sent me message that he has already sent me message that message that 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 he has already sent me message that his his arrival was scheduled for Thursday. A, B और सी कोई गलती नहीं है, तो नो एरर। ही हैज ऑलरेडी ठीक है क्या? ऑलरेडी sent me message message that his his arrival his arrival
was, WS was, scheduled, scheduled for थर्सडे, THURS, ये तो बाद में जब मैंने लाइन खींचा तो इसका कवर हो गया, थर्सडे, THURS DAY, थर्सडे। तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए, जबरदस्त, झकास, शानदार, मस्त। टाइम इस बार मिल गया क्योंकि मैं घूम घूम कर आपको टाइम ही दे रहा था बनाने का, तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ डिस्कशन। घूम रहा था ना मैं बीच में, तो मैं चाह रहा था आप लोग लिखते लिखते बना ले, इसलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। Many an European country is passing through recession. Many European, या का साउंड आ रहा है तो एन का कोई तुकी नहीं है, क्या होगा? मैनी अ। साउंड ऑन क्लियर है? साउंड में बार बार चेक करता रहता हूँ, कभी कभी अकाल हो जाता है साउंड का। तो many a European country is passing through recession. The English is a popular language. English भाषा है, अनकाउंटेबल नाउन है, भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके पहले द लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये द नहीं लगा। और इस पर अभी डिटेल में और रूल भी आना बाकी है, इंग्लिश के साथ द लगने से क्या होता है, इस पे अभी रूल आना बाकी अभी आएगा। He has already sent me, आपको पहले से मैसेज दे गया, तो जो मैसेज पहले से आपके पास आ गया वो पर्टिकुलर हुआ ना। तो जो मैसेज पहले से हमारे पास आ गया वो पर्टिकुलर हुआ, और वो मैसेज क्या था? दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। उसने पहले ही मैसेज दे दिया था उसका आना जो है थर्सडे के लिए शेड्यूल है, यानी थर्सडे को वो आएगा। तो ये मैसेज तो आपको पहले से मिला हुआ था, मैसेज पर्टिकुलर हुआ, तो ये क्या होना चाहिए था? द मैसेज। बी में गलती होनी चाहिए थी, द मैसेज। ही हैज ऑलरेडी सेंट मी द मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। पर्टिकुलर था, पहले से बात तय थी, पर्टिकुलर था, पहले से बात तय थी। तो जब पहले से बात तय होती है, पर्टिकुलर होता है, तो बात बदल जाती है। इतनी बात रखनी थी ध्यान में। अब यूज कर रहे थे हम लोग यूज ऑफ द, और अभी तक यूज ऑफ द में हम लोगों ने 16 यूज किया, जहां तक मुझे ध्यान है। कितने यूज किए? 16। और अभी मैंने क्या था कि 15-16 यूज लगभग इतने ही बाकी है, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने तो है ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या क्या बाकी है जरा उसे देखते हैं। 17th क्या था, और काउंटिंग का मुझे पूरा ध्यान नहीं रहता था, अपना काउंटिंग आगे पीछे कर लीजिएगा। मान लो मैंने ज्यादा लिख दिया तो अपना मैनेज कर लीजिएगा, कम लिख लिया तो बढ़ा लीजिएगा, इतना ध्यान रहता नहीं काउंटिंग का। लेकिन रूल जितने होते हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। काउंटिंग नहीं से हिसाब से नहीं होता कि इतने ही रूल होंगे, जितने आते हैं वो सारे आ जाते हैं। नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इससे तो दो तरह से क्वेश्चन आता है। इससे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, जरा लिखिए। बोल रहा हूँ, लिखने में ही जादू है, इसलिए लिखिए उसमें। लिखिए जरा, फिर मैं लिखता हूँ। पहले आप लिखिए, फिर मैं लिखता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सोचेंगे ये सेंटेंस ऐसे क्यों बोल रहे थे सर, बोलने के लिए सेंटेंस तो कोई भी लिख देगा। लिखिए जरा, फिर मैं बताता हूँ इसमें जादू क्या है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, लिख लिया? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मैं लिखता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, और मैं भी जो लिखूंगा वो लिखने के बाद ही बात करते हैं, ऐसे बात करने से फायदा। क्या लिखना है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन rises in the sun rises in the east। लिख लिया? यही है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट है। मैंने तो लिख दिया, लेकिन मैं अब सवाल पूछने वाला हूं। ये लिखा ना आपने, ये जो ईस्ट आपने लिखा है ईस्ट, ये ऐसे ही लिखना चाहिए
या ऐसे लिखना चाहिए? ये था मेन क्वेश्चन। द सन राइजेज, दो तरह से गलती पूछते हैं लोग, या तो ऐसे गलती कर सकता है एग्जाम में। अब आपको इस दोनों में से डिफरेंस क्या पता है, कैसे लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए? पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती है द ही छोड़ देता है, सिंपली लिख देता है द सन राइजेज इन ईस्ट। अगर सन राइजेज इन ईस्ट लिखा तो बहुतों को ध्यान ही नहीं जाता कि द भी लिखना चाहिए, दिमाग में ही नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात में? अगर सिर्फ इतना लिखा रहे कि द सन राइजेज इन ईस्ट, तो दिमाग में आता है नहीं कि ईस्ट के पहले द लगेगा। ठीक है, दिमाग में नहीं आएगा। आपको लिख देगा टर्न टू लेफ्ट, ही ऑर्डर्ड मी टू टर्न टू लेफ्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो लोगों के दिमाग में ही नहीं जाता गलती हो गई, इसमें गलती है, जाता ही नहीं है दिमाग में। समझ में? ही ऑर्डर्ड मी टू टर्न टू लेफ्ट, दिमाग में नहीं जाता गलती हो गई, क्योंकि हमारे दिमाग में है नहीं कि ईस्ट या नॉर्थ या साउथ या वेस्ट या लेफ्ट या राइट, इन सब के साथ हम द लगाएं एकदम दिमाग। जबकि इंग्लिश का रूल है कि डायरेक्शंस अगर है तो डायरेक्शंस के नाम पे द लगना ही है, कोई नहीं छोड़ सकता है। डायरेक्शन के नाम से आप द नहीं छोड़ सकते। तब मेन मुद्दा ये था कि इसमें सही ये है कि ये है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कैपिटल की पहले तो द तो लगेगा लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, द तो लगना ही है, ये तो लगा ही लेंगे। कैपिटल की स्मॉल, यहां ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, यहां तो यही सही है। वैसे जैसे मैं ये दोनों पूछता हूं तो लोग क्या करते हैं, फटाफट अपने नोटबुक में जो कैपिटल लिखा रहता है वो स्मॉल कर लेता है, जो स्मॉल लिखता है वो कैपिटल कर लेता है। आप में से किसने क्या किया? बहुत करते हैं। जब ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, इस क्वेश्चन में पूछता हूँ, तुरंत क्या करते हैं, जैसे मैंने ये सवाल पूछा तो जिसने जिसने ईस्ट स्मॉल में लिखा है वो कैपिटल कर लेता है, और जो जो कैपिटल में लिखा है वो स्मॉल कर देता है। पहले बात तो सुन लेंगे फिर कैपिटल स्मॉल करेंगे कि बात क्या है। अभी तो आपको पता ही नहीं था तो करना क्या था। अब समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ ये स्मॉल ही होगा, स्मॉल कब होता है और कैपिटल कब होता है इसको समझना है। देखिए जब प्योरली डायरेक्शन की बात होती है, प्योरली डायरेक्शन की बात, इससे ईस्ट का मतलब दिशा ही है पूरब, वेस्ट का मतलब दिशा ही है पश्चिम, नॉर्थ का मतलब दिशा ही है उत्तर। तो जब दिशा ही है, सिर्फ प्योरली दिशा ही कहना चाहते हैं आप, दिशा पटवानी नहीं है, पटानी नहीं, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो जब दिशा ही हम कहना चाहते हैं तो ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, हमेशा हमेशा स्मॉल। जब ये इससे डायरेक्शन की बात होती है तो ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, हमेशा। ठीक है, डायरेक्शन की बात होती है। लेकिन कभी कभी हम लोग गाना वाना सुनते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, कि चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो भारत सबसे बेहतरीन है, ऐसा कहना चाहते हैं ईस्ट और वेस्ट। तो वहां पर ईस्ट और वेस्ट का मतलब दिशा नहीं होता है। या बहुत पहले पूर्व फिल्म आया था पूरब और पश्चिम, तो जब पूरब और पश्चिम फिल्म आई तो उसका मतलब ये नहीं कहना था पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। या फिर बाद में एक फिल्म आई उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण का मतलब उत्तर का दिशा और दक्षिण का दिशा ऐसा नहीं होता। उत्तर दक्षिण जो फिल्म आई थी उसका मतलब क्या था कि उत्तर के कल्चर और दक्षिण, यानी उत्तर के जो रहने सहने का तरीका और दक्षिण के तरह रहने सहने का तरीका है, उस पर बात बनी थी। पूरब पश्चिम जो मनोज कुमार की मूवी थी उसका मतलब क्या, पूरब का मतलब पूर्वी देश और पश्चिम का मतलब पश्चिमी देश। समझ में आ रही बात? तो कभी कभी कह दो पूरब वालों से हम पश्चिम वाले आ गए, तो ये अगर हम कहते हैं तो हमका कहने का मतलब क्या है कि पूर्वी देशों को और पश्चिमी देशों को। तो जब ईस्ट और वेस्ट का मतलब कंट्री ना हो, मतलब ये दिशा ना हो बल्कि देश हो, दिशा ना हो बल्कि देश हो, तब हम लिखते हैं कैपिटल। जैसे कोई गाना गाता है ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, तो वहां जो ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि वहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। क्या आप कहना चाहते हैं चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, सबसे बेहतरीन हमारा देश है। क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे ईस्टर्न कंट्री हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, सबसे बढ़िया हमारा देश है, सबसे बढ़िया हमारा देश है। तो ये समझना है जब डायरेक्शन की बात करते हैं, प्योरली डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ईस्ट स्मॉल में होता है, ईस्ट स्मॉल जब प्योरली डायरेक्शन की बात है। और जब डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, जब डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, देश की बात करते हैं, तो फिर कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन की अगर एक कैपिटल लिख भी देंगे यहाँ अगर कैपिटल लिख भी देंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा कि सूरज पूरब के देश से निकलता है। ऐसा कैसे होगा? सूरज किसी देश से कैसे निकलेगा? सूरज तो हमेशा दिशा से निकलेगा, पूरब दिशा से निकलेगा। तो यहाँ दिशा का सेंस है, इसलिए ईस्ट स्मॉल ही होगा। जब भी देश कहना हो तो कैपिटल में लिखिएगा,
द ईस्ट कह देंगे, कैपिटल लिख देंगे, इसका मतलब समस्त पूर्वी देश। अगर द वेस्ट कर देंगे तो इसका मतलब होगा समस्त पश्चिमी देश। द नॉर्थ कह देंगे, इसका मतलब समस्त उत्तरी देश। ध्यान रखिएगा इसको। तो ही ऑर्डर्ड मी टू टर्न, ही यहां पर ये ऐसे ही है, ही ऑर्डर्ड मी टू टर्न टू लेफ्ट। तो टर्न टू लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, टर्न टू द लेफ्ट, क्या होगा, बाएं मुड़ जाओ। तो टर्न टू लेफ्ट नहीं कहेंगे, टर्न टू द लेफ्ट। हम कहते हैं दाएं मुड़ो, तो टर्न टू राइट नहीं कहेंगे, टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट। तो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सबके साथ क्या लगेगा, द वेस्ट है, द नॉर्थ है, जितने भी डायरेक्शन है, द साउथ है, या द साउथ ईस्ट है, द साउथ ईस्ट, या द नॉर्थ ईस्ट, या द साउथ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, या द साउथ ईस्ट, जितने भी डायरेक्शंस हैं, द लेफ्ट, द राइट, सारे डायरेक्शन के नाम के साथ द लगाना है। जितने भी डायरेक्शंस हैं, सारे डायरेक्शंस के नाम के साथ द लगाना है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है, ये एकदम बार बार पूछता है और एकदम चुक जाते हैं लोग, बिल्कुल चुक जाते हैं, तो नहीं चुकना है इस सेंटेंस। ठीक है, ये 17 रूल था, लिख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा। साउथ, SOUTH, NORTH, वेस्ट, WEST, वेस्ट, साउथ, SOUTH, साउथ, EAST, ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ को जनरली लोग साउथ साउथ पढ़ते हैं, साउथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल यहीं से है, 18, फिजिकल पोजीशंस। फिजिकल पोजीशन, फिजिकल का मतलब हुआ भौतिक, और पोजीशंस का मतलब हुआ स्थिति। पोजीशन का मतलब क्या, स्थिति। तो फिजिकल पोजीशंस अगर हम कहते हैं, क्या मतलब, क्या, भौतिक स्थिति। क्या है, दिख रहा ना सारा लेटर ठीक ठाक। फिजिकल पोजीशंस, तो फिजिकल पोजीशंस का मतलब भौतिक स्थिति। फिजिकल पोजीशन क्या है, जैसे हम कहते हैं टॉप, तो टॉप क्या है, फिजिकल पोजीशन है, टॉप कहते हैं, या कहते हैं बॉटम, टॉप या बॉटम, या हम कहते हैं बेस, या हम कहते हैं फाउंडेशन, या हम कहते हैं एपेक्स। तो ये सब क्या है, पोजीशन। एपेक्स का मतलब क्या था, शीर्ष। टॉप का मतलब क्या, शिखर। बॉटम का मतलब क्या हुआ, आधार। बेस का मतलब ये क्या, आधार। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, आधार। एपेक्स का मतलब क्या, शीर्ष स्थिति। तो जो भी कोई वर्ड ऐसा बताता है जो बॉटम बताता है, मतलब ये फिजिकल पोजीशन बताता है, तो फिर उसके साथ द लिखें। ठीक है, हमने कहा वो पर्वत के शिखर पर बैठा है, वो पर्वत के शिखर पर बैठा है, और आपने लिख दिया ही इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, ही इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। तो अब इसमें नॉर्मली किसी को गलती नजर ही नहीं आएगी, क्या गलती पे ध्यान ही नहीं जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। तो क्या गलती है, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो कोई भी अगर फिजिकल पोजीशन है, कोई भी अगर फिजिकल पोजीशन है, तो फिजिकल पोजीशन के नाम के साथ हमेशा द लगाना। जितने भी फिजिकल पोजीशन है, सबके नाम के साथ द लगाना है। ठीक है, सारे फिजिकल पोजीशन के नाम के साथ। क्लियर ये रूल। नेक्स्ट रूल लेते हैं, 19, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है, इसे सरकार है, तो सरकार के कई डिपार्टमेंट हैं।
कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई पार्ट होते हैं। तो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के नाम के साथ भी क्या करना चाहिए, दा लगाना चाहिए। जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, और सब प्रॉपर नाउन ही तो होंगे, सबके साथ दा लगाना। जैसे हमने कहा द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। या हमने कहा द डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ भी, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द डिफेंस मिनिस्ट्री, द होम मिनिस्ट्री। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी डिपार्टमेंट होगा, और भी सैकड़ों डिपार्टमेंट होंगे, तो जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट के साथ दा लगाना चाहिए, सारे। आई एम गोइंग टू होम मिनिस्ट्री नहीं होगा, आई एम गोइंग टू होम मिनिस्ट्री, आई एम गोइंग टू द होम मिनिस्ट्री। हमने कहा ही हैज जॉइंड होम मिनिस्ट्री, ही हैज जॉइंड होम मिनिस्ट्री, तो ही हैज जॉइंड होम मिनिस्ट्री नहीं, क्या होगा, ही हैज जॉइंड द होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ही हैज जॉइंड द होम मिनिस्ट्री। कोई सेंटेंस कहीं कहीं से बना दीजिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है, जितने भी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है, सबके नाम के साथ दा लगना है। और इससे पहले तो ये तो पढ़ा ही है, जितने भी क्लब्स है, कमिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सबके साथ दा लगना ही है, ये तो फिक्स ही है। क्लब्स, कमिटियां, ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो दा लगना ही लगना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है रूल नंबर 20, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहां इस पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको जब हम नॉर्मली प्ले करते हैं, प्ले जब करते हैं, ऐसे नहीं, हमेशा नहीं, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी होती है। जब प्ले करने का सेंस आता है, ठीक है, प्ले करने का सेंस, तो उसमें हम द ही लगाते हैं। जैसे मैं कहना कि वो तबला बजा रहा है, तो हम कहते हैं he is playing on the tabla। या वो बांसुरी बजा रहा है, he is playing on the flute, FLUTI, the flute। क्या, he is playing on the flute। क्या हमने कहा कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तो कृष्णा was playing on the flute। तो जितने भी, he is playing on the guitar। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जब उसको नॉर्मली हम प्ले करने का सेंस लेते हैं कि कोई प्ले कर रहा है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके साथ हम द ही लगाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का जब सेंस है, प्ले अगर कोई कर रहा है तो द लगाना है उसके साथ। ठीक है, तो प्ले करने का सेंस, इसमें क्या लिख रखा, प्ले करने का सेंस। अगर प्ले नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे पास एक गिटार है, मेरे पास एक तबला है, मैंने एक तबला खरीदा है, मैंने एक गिटार खरीदा है, तब नहीं। ऐसे जब हम एक पीस की तरह चर्चा करते हैं, जब नॉर्मली उसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पीस की तरह चर्चा कर रहे हैं, एक पीस की तरह, वन के लिए, तो फिर ए लगाना है। ठीक, फिर दा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा आई हैव अ तबला, अब यहां नहीं कहेंगे आई हैव द तबला, या आई हैव अ गिटार। गिटार का स्पेलिंग क्या होता है, GUITR, गिटार। आई हैव अ गिटार, आई हैव अ हारमोनियम, जो भी कहना है। तो जब एक पर्टिकुलर किसी पीस की बात करते हैं, तब द लगाने की जरूरत नहीं, तब ये। जब लेकिन प्ले करते हैं वाद्य यंत्र की तरह, तो उस समय द होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, जो भी अभी कह रहे, प्लेइंग ऑन द गिटार, नॉर्मली ही इज प्लेइंग गिटार लिख देगा, ही इज प्लेइंग गिटार, ही इज प्लेइंग फ्लूट, ऐसे लिख देगा। बार बार करता है ऐसा, बार बार करता है ऐसा। ठीक है, बार बार करेगा ऐसा, थोड़ा बच के रहना। इसके अलावा कहाँ यूज करता है, कितने हो गए थे, 19 या 20? 20 हो गए। इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का मतलब क्या है, आविष्कार। आविष्कार कहने का सेंस क्या हुआ, आविष्कार और डिस्कवरी में अंतर होता है, ध्यान रखना। आविष्कार कहने का सेंस होता है जो चीज थी ही नहीं,
जो चीज थी ही नहीं कभी दुनिया में और आपने उसे बना दिया, ये इन्वेंशन है। जैसे टेलीविजन नहीं था, आपने बना दिया। कैमरा नहीं था, आपने बना दिया। जो पहले से है, सिर्फ आपने ढूंढा, सिर्फ आपने ढूंढा, तो वो डिस्कवरी है। जो मान लो इससे आग है, तो आग को आपने आविष्कार नहीं किया ना, दो पत्थर ऐसे ऐसे तो आग का आविष्कार हो गया क्या? इन्वेंशन नहीं हो तो आग पहले से पत्थर करेंगे तो ऐसे दो दो लकड़ी लगाएंगे तो उससे भी जग जाएगी। तो आग ऑलरेडी है, आपने उसको जलाने का सिर्फ तरीका ढूंढा। ठीक है, इस तरह से कैमरा पहले से कहीं रखा हुआ नहीं था या कैमरा पर आपने उसको ढूंढ दिया, ऐसा नहीं। आपने उसको एक सिस्टम बनाया। तो आग का ऐसा कोई सिस्टम आपने बनाया नहीं, आग था ही, होता ही है नेचर में, बस उसको क्रिएट करने का तरीका होता है। जब टेलीविजन नेचर में होता ही ऐसा नहीं है, फोन नेचर में होता ही ऐसा नहीं है, कार नेचर में था ही ऐसा नहीं है, रेडियो नेचर में था ही ऐसा नहीं था, टेलीविजन नेचर में था ही ऐसा नहीं था, लेकिन आग नेचर में है। आग अपने आप लगती थी जमीन के अंदर, कई जगह आग लगी हुई थी, आपको नहीं पता था। आपने तो जमीन पे बाद में आग, ज्वालामुखी जो फट रही थी वो आग आपने लगाया था। हमने लगाया था। तो हजारों साल से ज्वालामुखी फट रही, वो आग नहीं था क्या? तो आग तो पहले से था। मानव को, मानव अपने हाथ से जलाना सीखा कि लकड़ी को टकरा दिया या पत्थर को टकरा दिया या फिर बाद में दूसरी जगह से, ये क्या पहले से था? हमने ढूंढा सिर्फ जलाने का तरीका। तो जो चीज पहले से है और आपने उसको ढूंढ दिया, तो ये डिस्कवरी है। ठीक है, जैसे अमेरिका को तो डिस्कवरी था, पहले से था, आपको किसी को पता नहीं था। इंडिया का डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते, इसका मतलब इंडिया तो पहले से था, लोगों को पता नहीं होगा। दूर दूर से देश के लोग आए, बाद में ढूंढा, अच्छा यहाँ भी एक देश है। तो था तो पहले से, था तो पहले से। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में ध्यान रखिएगा। इन्वेंशन का मतलब है जो चीज थी ही नहीं, आपने बना दिया, हमने बना दिया, ये इन्वेंशन है। और जो पहले से थी, सिर्फ हमने ढूंढ दिया, तो ये क्या है? डिस्कवरी है। या इन्वेंशंस की बात हो रही है, तो जितने भी इन्वेंशंस है उसके साथ दा लगता है। ऐसे हमने कहा द रेडियो, द रेडियो या द टेलीविजन, या आप कहते हैं द रडार, ये तो शॉर्ट फॉर्म भी है रडार, ऐसे कुछ भी, जो भी, द फोन, ये सारे किस्से है, इन्वेंशंस है। तो इसमें हम दा लगा के बात करेंगे। जैसे हमने कहा द रेडियो हैज changed the entire system of the entire system of communication. The radio has changed the entire में ये थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, the entire system of entire changed the entire entire system of communication. यहाँ कम्युनिकेशन में हाइफन है, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, communication. So the radio has changed the entire system of communication. तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रेडियो ने कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम ही, संचार का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब आज में आप सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं, या तो द फोन लिख सकते हैं, या द द इंटरनेट लिख सकते हैं, या फिर आप द फोन लिख सकते हैं, द टेलीविजन लिख सकते हैं। ये सारा कुछ भी हो सकता है, जो भी इन्वेंशन है। अब एग्जाम में क्या करेगा, ये जो हमने द लिखा है ना, यही नहीं लिखता, बस छोड़ देता है। रेडियो हैज, टेलीविजन हैज, तो हमको पता नहीं चलता क्या गलती होती है, ऐसे काम करता है। सीधा लिखा रहता है रेडियो हैज, रडार हैज, radar has changed everything, या radar has affected the world in different ways। ऐसे कोई भी इन्वेंशन दे देगा, वो आर्टिकल लगाएगा ही नहीं। तो जितने भी इन्वेंशन हैं वो सिंपली क्या करेगा, आर्टिकल छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि आपको लिख देगा एन रडार,
ऐसा नहीं, कुछ लगाएगा ना ए लगाएगा ना एन लगाएगा द लगाएगा, यही दिक्कत होती है। इसलिए आर्टिकल के प्रॉब्लम को पहचानना मुश्किल होता है। मान लो ए की जगह एन लगाए से आपने लिख दिया था मैनी एन यूरोपियन कंट्री, ऐसी गलती तो बहुत आसान होती है। ए की जगह एन लगा दे और एन की जगह ए लगा दे, तो ये तो बहुत आसान गलती मानी जाती है आर्टिकल की। आर्टिकल वाली गलती प्रॉब्लम तब देती है जहाँ की आर्टिकल लगना चाहिए और कोई आर्टिकल लगाता ही नहीं है, वो आर्टिकल छोड़ ही देता, ना ए लगाता ना एन लगाता, कोई आर्टिकल ही नहीं लगाता। तो इसलिए इन सब को फिर ध्यान से पढ़ना पड़ता। अच्छा ये कंडीशन, इसके साथ तो आर्टिकल आना ही चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो भाई प्ले हो रहा है तो द आना चाहिए। तो इसको बार बार पढ़कर दिमाग में बिठाना पड़ता है, बार बार पढ़ के बार बार रिवाइज करके इस नाउन के साथ तो आर्टिकल आना ही चाहिए। तो जब तक बार बार पढ़ेंगे नहीं, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक बात बनती नहीं है। ये ध्यान रखना है। तो कितने हो गए, 5 रूल्स हो गए। तो जितने भी इन्वेंशंस हैं, और इसमें भी फिर है, इसमें भी है कि अगर किसी एक पीस की बात करते हैं, इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी इन्वेंशन में भी अगर किसी एक पीस की बात करते हैं, किसी पीस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी की बात करें, तो जरूरत के हिसाब से एन आ जाएगा। ये भी किसी एक पीस की बात, क्योंकि मेरे पास एक फोन है, मेरे पास सेल फोन है, तो फिर लिखेंगे, फिर क्या दिक्कत है, फिर लिखेंगे आई हैव अ फोन, फिर ये नहीं कहेंगे आई हैव द फोन, या यू हैव अ रेडियो, दिस इज अ टेलीविजन सेट। तो फिर जहां जहां बात किसकी होगी, कितना टाइम हुआ है, अभी तो टाइम है। जहां एक पर्टिकुलर पीस की बात होगी, जहां किसी पर्टिकुलर पीस की बात होने लगेगी, तो फिर आराम से आप उसे क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज को समझना है, एक चीज को समझना है और बड़े प्यार समझना है बात को। दो वर्ड है, जरा उसको ठीक समझिएगा, क्योंकि दोनों वर्ड ये एग्जाम में बहुत पूछता है, टेलीविजन और सिनेमा। ये दो वर्ड है, दोनों की इंग्लिश को जरा ठीक समझना है, बहुत परेशान करता है दो वर्ड, और बार बार पूछता है कि दोनों दोनों वर्ड क्या है, डे टू डे लाइफ का है ना, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का है, और इसकी ग्रामर जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जाम में पूछता तो हमें पता भी नहीं चलता। मान लो टेलीविजन सिनेमा से क्वेश्चन पूछ रहा तो हमें पता नहीं चलेगा, कभी आर्टिकल वगैरह में दे देगा। यहाँ समझना क्या है उसे समझो, समझना क्या है उसे समझो। टेलीविजन का इस्तेमाल, टेलीविजन का इस्तेमाल अगर इंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, ये सिर्फ टेलीविजन पे ये रूल लगता है, किसी और जगह पे नहीं लगा देना है, इंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, तो इसको कोई आर्टिकल नहीं देना है, इसको आर्टिकल चाहिए नहीं, आर्टिकल ही नहीं चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि इंटरटेनमेंट, मतलब बैठ के देख रहे हैं टेलीविजन, बैठ के उस पर मूवी देख रहे हैं, उस पर फिल्म देख रहे हैं, उस पर मैच देख रहे हैं, तो ये हुआ इंटरटेनमेंट। और टेलीविजन का मतलब सेट है, टेलीविजन सामने रखा है, अगर सेट है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, तब इसको जरूरत के हिसाब से कोई आर्टिकल आती है। ठीक है, मतलब विशुद्ध रूप से एक सेट की तरह, एक और एक गैजेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टूल की तरह बता रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब इसको जरूरत के हिसाब से आर्टिकल आती है। अब मान लो उसको एक इंस्ट्रूमेंट आपने एक इन्वेंशन की तरह ट्रीट किया तो दा आ जाएगा, एक पीस की तरह ट्रीट किया तो ए लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा कि फिर जैसा जैसा होगा। मान लो इन्वेंशन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो दा लगाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पीस की बात कर रहे हो तो ए आएगा। अभी तो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आर्टिकल्स। इसी तरह सिनेमा के साथ दो बातें हैं, सिनेमा के साथ दो बातें हैं। सिनेमा का मतलब अगर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री, उद्योग जो फिल्म जगत, इंडस्ट्री सिनेमा, तो सिनेमा को आर्टिकल नहीं चाहिए। नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स चाहिए ही नहीं। और सिनेमा का मतलब कोई मूवी है, कोई फिल्म है, मूवी, MOVI मूवी, VIE, MOVIE मूवी या फिल्म, स्पेलिंग ध्यान रहेगा ना, FILM फिल्म, फिल्म फिल्म कर देते लोग, तो फिल्म नहीं, फिल्म, FILM फिल्म, या मूवी, MOVIE मूवी, मूवी। तो मूवी या फिल्म है तो फिर जरूरत के हिसाब से आर्टिकल्स आएगा।
वो भी मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से आर्टिकल्स आएगा। जरूरत के हिसाब से मतलब क्या, कि कभी एक की जरूरत पड़ जाएगी, कभी द की जरूरत पड़ेगी, कोई पर्टिकुलर है तो द की जरूरत पड़ेगी, कोई भी नॉर्मल है तो एक ही बात करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से समझो, टेलीविजन और सिनेमा दो ऐसे वर्ड हैं जिसका ग्रामर नॉर्मल से डिफरेंट है। इंग्लिश की अपनी स्पेशलिटी है। टेलीविजन कहता है कि टेलीविजन का इस्तेमाल अगर आपने इंटरटेनमेंट की तरह किया है, एक ऐसे माध्यम की तरह, जैसे मेरे सामने अभी टेलीविजन रखा है तो मैं देख रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, मैं कैसे हाथ हिला रहा हूँ, कैसे लिखता हूँ, सब कुछ दिखता है मुझे। और अपने आप को स्क्रीन पे देखना भी अच्छा लगता है। बार बार जब मैं देखता रहता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ, स्मार्ट सा लगता हूँ। ऐसे हूँ नहीं, लेकिन लगता है, देखने में लगता है। सब कैमरा लाइट वेट है तो देखने में लगता है। तो अपने आप को ही देखते हैं आप लोग, तो मुझे देख नहीं रहे, तो अपने आप को मैं देखते रहता हूँ सामने, कैसे कैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, कैसे बोलता हूँ, तो मजा आता है। खैर, तो इंटरटेनमेंट की तरह अगर यूज कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। मतलब अगर देख रहे हैं टेलीविजन तो, और एक सेट की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर जरूरत के हिसाब से आर्टिकल आएगी। इसी तरह से सिनेमा, सिनेमा का मतलब अगर इंडस्ट्री या फिल्म जगत है तो वहां पर उसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन सिनेमा का मतलब कोई पर्टिकुलर मूवी है तो फिर जरूरत के हिसाब से आर्टिकल आएगा। अब जरा इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा, देयर इज अ फोन ऑन द टेलीविजन, नो एरर। मैं बहुत बड़ी गुगली फेंकने जा रहा हूं, बहुत बड़ी गुगली, संभाल लीजिएगा। जल्दबाजी में जवाब ना दिया, सोच समझ के बहुत बड़ी गुगली फेंकने जा रहा हूं। ऐसी गुगली फेंकने जा रहा हूं कि बड़े से बड़े धुरंधर को मैं आउट कर दूंगा। इसलिए हल्के में क्वेश्चन मत लेना, सोच समझ के जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और गोल बोल के कोई गुगली नहीं फेंकता, मैं बोल के फेंकता हूं फिर भी विकेट ले लेता हूं। देयर इज अ फोन ऑन टेलीविजन, ABC, कोई गलती नहीं है तो नो एरर, डी। और तीसरा भी ले लीजिए, he is watching a cricket match on the television. He is watching a cricket match on the television. A, B, C। कोई गलती नहीं तो नो एरर, कोई गलती नहीं है तो नो एरर। गुगली है, गुगली भाई, गुगली है। देयर इज अ फोन ऑन द टेलीविजन। आप लोग तो सोच ही रहे होंगे, ज्यादा सोचने का मन होगा तो वीडियो को पॉज करके और सोच लीजिएगा कि अपने मन से क्या जवाब आता है, वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा क्लास को, और फिर और जो भी सोचना अपना सोच लीजिएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे रोकना है तो रोक लीजिएगा, पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा और सोचिए, और फिर मेरे जवाब को सुनिएगा। इसमें नो एरर। देयर इज अ फोन ऑन द टेलीविजन। क्यों नो एरर है उसे समझिए। अभी मैंने क्या कहा कि अगर सेट की तरह बात करते हैं तो द की बात कर सकते हैं,
दा लगा सकते हैं। तो मान लो आज का तो टेलीविजन बदल गया है, हालांकि आज भी ये पॉसिबिलिटी है, अभी तक पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है कि टेलीविजन सेट हो। पहले तो क्या होता, टेलीविजन एक बक्से की तरह होता था, ठीक है, एक घर की तरह लगता था, उसमें पर्दा भी लगाते थे, पर्दा बंद भी करते थे, एकदम भारी भरकम सा बड़ा सा होता था। आज भी कई लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि आज पूरी तरह से खत्म हुआ, आज भी कई लोगों के पास है। तो एकदम बंद करते थे, खोलते थे, ऐसा टेलीविजन होता था ना। तो उस टेलीविजन के ऊपर में अगर फोन रख दिया तो देयर इज ए फोन ऑन द टेलीविजन का मतलब है कि टेलीविजन सेट है। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसलिए मैंने कहा था ये बहुत बड़ी गूगली है। और आज भी ये पॉसिबल है कि सपोज करो कि पतला ही एलईडी है और आपको चार्ज वार्ज में लगाते हो और जाके रख देते हो, ऐसा कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे कलाकारी करते हैं। चार्ज वार्ज में लगा, इधर उधर देखा, जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर में जाकर टेलीविजन के ऊपर थोड़ा इतनी इतनी चौड़ी तो रहती है, जाकर उधर रख दिया ताकि चार्ज हो जाए, ऐसा खूब करते हैं हम लोग। तो अगर ये कहना है कि टेलीविजन सेट है और टेलीविजन के सेट के ऊपर में हमने फोन रख दिया है, तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन यह मीनिंग क्या, द टेलीविजन का मतलब है कि हम इंटरटेनमेंट की तरह बात नहीं कर रहे, हम सेट की बात कर रहे हैं कि टेलीविजन सेट है, सेट के ऊपर में हमने फोन रख दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसमें क्या कि देयर इज अ फोन ऑन टेलीविजन, अब इसमें दा नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि हम टेलीविजन देख रहे हैं और टेलीविजन पे फोन का ऐड आ रहा है। समझ आ गई बात, हम टेलीविजन देख रहे हैं और टेलीविजन में फोन का ऐड आ रहा है, टेलीविजन पे फोन का ऐड आ रहा है, तो हम कहते हैं देयर इज अ फोन ऑन टेलीविजन। तो यही मैंने आपको बताया कि टेलीविजन अगर हम सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं, यानी टेलीविजन अगर हम देख रहे हैं, टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो टेलीविजन के साथ दा नहीं लगाना है। टेलीविजन पर अगर हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो टेलीविजन के साथ दा नहीं लगाना है। टेलीविजन सिर्फ सेट है, ऐसे रखा है, खूबसूरत सेट है, महंगा सेट है, अच्छा सेट है, बंद पड़ा सेट है, खराब सेट है, तो आप दा लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं। तो इसलिए इसमें नो एरर है, क्योंकि इसमें टेलीविजन ऑन है और टेलीविजन पे फोन का ऐड आ रहा है। और ये इसमें जो है, इसमें गलती है, सी पार्ट में गलती है, क्योंकि कह रहे हैं ही इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देख रहा है, यानी ऑन करके ही देख रहा होगा। तो ऑन करके जब देख रहा तो फिर उसमें टेलीविजन में दा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, यानी फर्स्ट सेकंड में नो एरर था और तीसरे में एरर था कि जब हम मैच देख रहे हैं तो टेलीविजन पे खड़े होकर मैच थोड़ी देखेंगे, टेलीविजन पे खड़े होकर मैच थोड़ी देखेंगे, टेलीविजन पे खड़े हो गए और फिर देख रहे हैं अगल बगल में कहीं मैच हो रहा था, उधर खिड़की के बाहर किसी मैदान में, तो टेलीविजन नीचे पे रख दिया, उस पर खड़े हो गए, उसके ऊपर से मैच देख रहे हैं, ऐसा ऐसा तो कोई मीनिंग थोड़ी बनता है, तो यूजलेस बात हो जाएगी। तो या तो इसमें साफ साफ पता है कि टेलीविजन ऑन करके मैच देख रहे हैं, तो टेलीविजन ऑन करके जब मैच देख रहे हैं, जब टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसके साथ दा नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए हालांकि एग्जाम में से गहराई में जाके नहीं पूछता है, तो मेरी गूगली थी, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली, नहीं, अगर मुझसे भरोसा नहीं कुछ भी कर दे, लेकिन जनरली एग्जाम में इतनी गहराई में नहीं जाता है, लेकिन इतनी तो जाता है, ऐसे क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा, क्योंकि इस दोनों में तो क्या है, दोनों में नो एरर हो गया। तो अगर ऐसा आ जाए, बता इसलिए दिया कि मान लो कल को उसका मन, उसको रोक तो हम नहीं सकते है ना, रोक तो नहीं सकते। तो आप देखिएगा जहां पर आपको सिर्फ समझना था मुद्दा, समझना क्या था मुद्दा, कि अगर टेलीविजन का इस्तेमाल हम टेलीविजन के सेट के रूप में कर रहे हैं, टेलीविजन का इस्तेमाल हम लोग टेलीविजन के सेट के रूप में कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और टेलीविजन का मतलब, अगर टेलीविजन पे हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, टेलीविजन पर अगर हम प्रोग्राम देख रहे हैं, तो फिर टेलीविजन पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो फिर उसके साथ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात समझनी थी, ठीक है। और इसको मैं और डिस्कस, और आगे रूल चलेगा, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको सिनेमा का भी दे दूंगा, और आप बाकी बात क्या हो जाएगी, अभी टाइम है तो एग्जाम्पल सिनेमा का ले लेते हैं। हमने कहा द सिनेमा is changing rapidly। तो द सिनेमा इज चेंजिंग रैपिडली का मतलब क्या है, हम कहना चाहते हैं फिल्म उद्योग बहुत जल्दी से बदल रहा है, ये तो कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो फिल्म है, यह का सिनेमा, द सिनेमा हैज चेंज्ड,
मतलब पहले की सिनेमा कुछ पुराने लोग कहे कि पहले तो अजीब फिल्म बनती थी, पहले अच्छी बनती थी, अब पता नहीं क्या, अब तो पूरा बदल गया, इंडस्ट्री बदल गया, अब तो पता नहीं कैसी कैसी फिल्में बनती है, ये फलान ठिकाने करके। तो इस तरह से अगर सेंस कोई कहना चाहता कि फिल्म का मतलब तो फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है, बदल गई है, तो फिर इसमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको ऐसे कहें, आई एम गोइंग टू वॉच द सिनेमा या अ सिनेमा, तो दोनों सही होगा। अ सिनेमा लिख दे तो भी सही होगा, द सिनेमा लिख दे तो भी सही होगा। तो अगर आप मान लीजिए घर से जा रहे हैं, कोई भी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू अ सिनेमा। और पता है सबको कौन सी मूवी रिलीज हुई है, बाहुबली रिलीज हुई है, कुछ ऐसे रिलीज, वही मूवी देखने जा रहे हैं, तो फिर क्या, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है, अगर पता है सामने वाले सबको पता है कौन सी मूवी रिलीज हुई है, उसी को देखने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू द सिनेमा। और कोई भी बताना नहीं चाहते कौन सी मूवी देखना चाहते, क्या, आई एम गोइंग टू अ सिनेमा। ठीक है। और फिल्म उद्योग कोई देखने की चीज है नहीं कि आप जाएंगे उद्योग देखने के लिए, वहां तो कोई उद्योग नहीं कि ये रखा है, ये फिल्म उद्योग जाके देख लो, ऐसा तो है नहीं इंडस्ट्री। तो ये थी कहानी।